नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जयतमान अकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूँ। आज हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में संपूर्ण से चर्चा करेंगे। उसके अंदर हम जो 16 संस्कार एक टॉपिक आता है उसके बारे में हम संपूर्ण से चर्चा करेंगे। 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है। जब बच्चे के गर्भ पर आने पर जो संस्कार किया जाता है उसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। और दूसरा जो संस्कार होता है वो पुष्पवंत संस्कार होता है। जब गर्भ धारण करने के बाद 3 या 4 महीने के बाद में जो बच्चे के स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ पुत्र प्राप्ति के लिए पुष्पवंत संस्कार किया जाता है। और सिमिलियन संस्कार जो 7-8 महीने का जब गर्भ धारण हो जाता है तब अमंगलकारी शक्तियों को बचाने के लिए जो संस्कार किया जाता है, सुगंध संस्कार किया जाता है। ये जो 3 संस्कार होते हैं ये बच्चे के जन्म से पहले किया जाता है। चौथा संस्कार होता है वो जातकर्म संस्कार होता है। जैसे घुंडी देना, बच्चे के जन्म होते ही घुंडी दी जाती है, उसे हम जातकर्म संस्कार कहते हैं। फिर 5वां जो संस्कार होता है वो नामकरण संस्कार होता है। जब 10 या 15 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो बाकायदा वहाँ पर नामकरण किया जाता है और पंडित जी भी आते हैं इस संपूर्ण से चर्चा। और जो 6वां जो संस्कार होता है वो निष्क्रमण संस्कार होता है। जब जन्म के 2 या 3 महीने बाद बच्चे को है वो घर से बाहर निकाला जाता है। 2 या 3 महीने के बाद में बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। और 7वां जो संस्कार होता है वो अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चा जन्म से 7-8 महीने बाद में ही वो पहली बार है वो अन्न ग्रहण करता है, उसे हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। और 8वां जो संस्कार होता है वो चूड़ाकरण या जड़ोला संस्कार होता है, जिसके अंदर बच्चे के हैं वो बाल काटे जाते हैं। वह 9वां जो संस्कार होता है कर्णबंधन संस्कार होता है। जब बच्चे का है वो कान बिंधा जाता है तो उसे हम कर्णबंधन संस्कार कहा जाता है। वह 9वां संस्कार होता है वो विद्यारंभ संस्कार होता है। जब बच्चा 4 या 5 वर्ष का हो जाता है तब उसको स्कूल भेजा जाता है और उसको है वो विद्या आरंभ कराई जाती है। वह 11वां जो संस्कार होता है उपनयन संस्कार होता है। जब बच्चा है वो विद्या ग्रहण करने के लिए आश्रमों के अंदर रहता है उसे जनेऊ धारण कराया जाता है, उसे हम कहते हैं उपनयन संस्कार। और फिर 12वां जो संस्कार होता है वेदांत संस्कार, जिसमें बच्चे को है वेदों का अध्ययन कराया जाता है आश्रमों के अंदर। और केशवानंद संस्कार, जब बच्चा है वो युवा अवस्था के अंदर उसके बाल बढ़ जाते हैं तो उसको केशवानंद संस्कार के अंदर उसका जो बाल होते हैं उसको काटा जाता है। वो सारी संपूर्ण थे। और समावर्तन संस्कार, जब बच्चा पूर्णतः शिक्षा दीक्षा लेकर अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर वो अपने घर जाता है तो उसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। और उसके बाद में पाणी ग्रहण संस्कार या विवाह होता है। उसके बाद में जो बच्चा होता है या फिर युवा अवस्था में होता है तो उसका जो शादी कर दी जाती है। और उसके बाद में जो अंतिम संस्कार होता है अंतिमिष्ट संस्कार, जो कि मृत्यु के समय होता है। अंतिम संस्कार, लास्ट का अंतिम संस्कार किया जाता है। 15वां संस्कार होता है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसमें के आदमी है उसका विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद में लास्ट में छाती कुटाई मार दिया जाता है और वो धीरे धीरे वो बूढ़ी अवस्था में हो जाता है और अंत्येष्टि जो कि मृत्यु के बाद में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आई होप कि आपको हमारा ये 16 संस्कार समझ में आए होंगे। जरूर ये वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम